Welcome dear friends. We are going to start today topic partnership. पार्टनरशिप शुरू करने से पहले अपने एक चीज अच्छे से समझ ले कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उसी को अपने बोलते हैं पार्टनरशिप। तो वो दोनों जो फ्रेंड्स होते हैं पार्टनर बन के आते हैं, वो सबसे पहले लेके क्या आएंगे? तो वो दो चीजें लेके आएंगे, एक कैपिटल और दूसरा टाइम। ठीक है, मतलब कि इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट एंड टाइम। ये दोनों चीज मेन रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप करने के लिए। इन्वेस्ट इनटू टाइम इज इक्वल अपने मिलता है प्रॉफिट डिवाइड करने का रेशियो। रेशियो टॉपिक आगे अपने क्लियर कर चुके, इससे रिलेटेड टॉपिक है पार्टनरशिप। तो यहां पर भी रेशियो आएगा, बट रेशियो किस चीज का? तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, प्रॉफिट का रेशियो, इन्वेस्ट का रेशियो, टाइम का रेशियो। बट ये सारी चीजें लेना है अपने पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप में क्या लेके आना पड़ेगा? एक इन्वेस्ट, दूसरा टाइम, दोनों का मल्टीपल इज इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइड करने का रेशियो। एक चीज बेसिक क्लियर करते हैं कि दो पार्टनर एक साथ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं और एंड तक साथ में रहते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया कि दोनों का टाइम हो गया इक्वल। अब बाकी क्या बचा? ओनली इन्वेस्ट। जिसने इन्वेस्ट ज्यादा किया उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिसने इन्वेस्ट कम किया उसका प्रॉफिट कम होगा। सीधी सी बात है। अगर दोनों ने इक्वल इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि टाइम तो इक्वल ही है। तो इस टाइप की बात होगी। तो सबसे पहली फर्स्ट अपने पॉइंट होगा कि प्रॉफिट का रेशियो इज इक्वल इन्वेस्ट का रेशियो इनटू टाइम का रेशियो। अब बात होगी दूसरा पॉइंट, इन्वेस्ट का रेशियो। तो इन्वेस्ट इज इक्वल प्रॉफिट अपॉन टाइम, ये हो गया अपना इन्वेस्ट का रेशियो। एंड थर्ड बात होगी टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो इज इक्वल प्रॉफिट का रेशियो इनटू अपॉन इन्वेस्ट का रेशियो। ये हो गया 3 पॉइंट अपना क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट कैसे मिलने वाला है? इन्वेस्ट इनटू टाइम, दोनों का मल्टीपल इज इक्वल प्रॉफिट का रेशियो। सेकंड, इन्वेस्ट का रेशियो कैसे फाइंड करना है? प्रॉफिट अपॉन टाइम इज इक्वल हो जाएगा इन्वेस्ट का रेशियो। एंड थर्ड टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो इज इक्वल प्रॉफिट का रेशियो अपॉन इन्वेस्ट का रेशियो। 3 चीजें हो गई। अब आगे जाके आपको देखना है कि क्वेश्चन में टाइम दिया है या नहीं। अगर टाइम दिया है तो नो चेंज, जो दिया है वो। अगर टाइम नहीं दिया है तो अपने टाइम कितना मान के चलना है? टाइम मान के चलेंगे 12 मंथ। ठीक है, 1 साल टाइम मान के चलना है। और वो टाइम कौन सा होना चाहिए? इंक्लूडिंग टाइम। जैसे कि कोई पार्टनर लेट आया, कोई पार्टनर पहले चला गया, तो भले लेट आया, भले वो पहले चला गया, बट वो कितने टाइम तक बिजनेस में इंक्लूड था, तो वो हो गया इंक्लूडिंग टाइम। ठीक है, तो टाइम तो रहेगा, बट कौन सा टाइम? इंक्लूडिंग टाइम। राइट, ये चीज सबसे अच्छे समझनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ज्वाइन आफ्टर 4 मंथ। ए ने ज्वाइन कब किया? आफ्टर 4 मंथ। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि बिजनेस शुरू तो हो गया था, बट ए कब आया? 4 महीने के बाद आता है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि टोटल टाइम 12 मंथ, जिसमें से वो 4 महीने के बाद आया, तो कितना टाइम तक इंक्लूड हुआ? 8 मंथ। ये हो गया अपना इंक्लूडिंग टाइम। दूसरा, अगर ए 3 मंथ पहले चला जाता है, ए लेफ्ट बिफोर 3 मंथ, ठीक है, ये 3 महीने पहले चला गया, तो ए कितने टाइम तक विदेश में था? तो टोटल टाइम था 12 मंथ, जिसमें से 3 महीने पहले चला गया, मतलब कि वो 9 मंथ तक विदेश में इंक्लूड था। सिंपल बात हो गई, समझ में आ गया होगा कि टाइम दिया है तो ठीक है, दिया है भाई, नहीं दिया है तो 12 मंथ। फिर जो भी टाइम दिया है या नहीं, वो इंक्लूडिंग टाइम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ए ज्वाइन आफ्टर 4 मंथ, ए 4 महीने के बाद ज्वाइन करता है, बट ए कब तक इंक्लूडिंग है? तो 8 मंथ तक। ए लेफ्ट बिफोर 3 मंथ, ए 3 महीने पहले छोड़ के चला जाता है, तो ए कब तक ज्वाइन है? तो 12 - 3 इज इक्वल 9 मंथ तक भी ज्वाइन है। ठीक है, ये हो गई अपने टाइम के बाद, ये हो गया पहले अपने सबसे पहले। अब बाकी आगे की बातें देखनी है कि जैसे मान के चलेंगे कि 2 पार्टनर है ए एंड बी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, 2 पार्टनर ए एंड बी, अब दोनों एक साथ में आते हैं
स्टार्ट करते हैं बिजनेस, एंड तक साथ में रहते हैं, तो इसका मीनिंग टाइम हो गया इक्वल। दूसरा, इन्वेस्ट की बात करो तो इन्वेस्ट भी दोनों का इक्वल है, ए एंड बी ने इक्वल इन्वेस्ट किया और टाइम भी दोनों का इक्वल। अब आप ही बताइए, अब जो भी प्रॉफिट हुआ ईयर के एंड में, वो प्रॉफिट दोनों के बीच में कैसे बांटेंगे? इक्वल बांटेंगे। तो प्रॉफिट का रेशियो हो गया 1:1 इक्वल। ठीक है, किस केस में? कि दोनों का टाइम एंड दोनों का इन्वेस्ट बोथ आर इक्वल। इस केस में प्रॉफिट डिवाइड करने का रेशियो होगा अपना 1:1। पॉइंट नंबर 2, दोनों पार्टनर स्टार्टअप करते हैं साथ में, एंड तक साथ में रहते हैं, बट इन्वेस्ट दोनों का अलग अलग है। इस केस में जो प्रॉफिट होगा वो कैसे बंटवारी होगी? तो प्रॉफिट की बंटवारी होगी इन्वेस्ट के रेशियो में। ज्यादा इन्वेस्ट इनको ज्यादा प्रॉफिट, कम इन्वेस्ट इनको कम प्रॉफिट। तो यहां पर हो जाएगा इन्वेस्ट का रेशियो। ठीक है, तो इन्वेस्ट का रेशियो वही हो जाएगा अपना प्रॉफिट का रेशियो। सिंपल। पॉइंट नंबर 3, दोनों पार्टनर इक्वल इन्वेस्ट करते हैं, दोनों पार्टनर इक्वल इन्वेस्ट करते हैं, बट दोनों का टाइमिंग अलग अलग। जैसे कि एक पार्टनर ने स्टार्टअप कर दिया था और बी आया लेट, बट इन्वेस्ट कितना किया? ए स्टार्टअप करते वक्त जितना इन्वेस्ट किया था इतना बी ने लेट इन्वेस्ट किया, 4 महीने के बाद आके इन्वेस्ट किया। मतलब ये हो गया कि दोनों का इन्वेस्ट इक्वल है, बट टाइम नॉट आर इक्वल। टाइम यहां पर इक्वल नहीं है, तो अभी भी ईयर के एंड में प्रॉफिट तो होगा ही होगा। अब वो प्रॉफिट कैसे बंटवारी करेंगे? तो प्रॉफिट बंटवारी करेंगे अपने टाइम के हिसाब से। जिसने ज्यादा टाइम दिया इसका ज्यादा प्रॉफिट, कम टाइम दिया इसका कम प्रॉफिट। तो यहां पर अपने बंटवारी करेंगे टाइम का रेशियो, वही हो जाएगा अपना प्रॉफिट का रेशियो। 3 पॉइंट बिल्कुल इजी है। इक्वल प्रॉफिट कब बांटना है? दोनों का टाइम एंड इन्वेस्ट दोनों इक्वल है। इन्वेस्ट के रेशियो से प्रॉफिट कब बांटना है? जब इन्वेस्ट अलग अलग है, टाइम इक्वल है। टाइम के रेशियो से प्रॉफिट कब बांटना है? जब टाइम अलग अलग है, इन्वेस्ट इक्वल है। 3 चीजें। टाइप नंबर 4, फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पार्टनर्स का टाइम एंड इन्वेस्ट दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है। ए का एंड बी का टाइमिंग भी अलग अलग, और ए एंड बी ने इन्वेस्ट किया वो चीजें भी अलग अलग। तब जाके अपने प्रॉफिट कैसे मिलने वाला है? इस चीज इन्वेस्ट इनटू टाइम। ठीक है, तो यहां पर ए का इन्वेस्ट इनटू ए का टाइम, ठीक है, बी का इन्वेस्ट इनटू बी का टाइम, ये चीज रहेगी। ये 4 पॉइंट बिल्कुल सिंपल एंड मेजर पॉइंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इजी पॉइंट है। बस ये पॉइंट अगर दिमाग में सेट हो गया तो अब आने वाला सवाल भी आप विदाउट पेन या नॉर्मल पेन चला के या आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात करता हूं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो यस। अब एक सिंपल सवाल लेते हैं अपने कि ए एंड बी ने इन्वेस्ट कर दिया, ए ने किया 20,000, बी ने इन्वेस्ट कर दिया 25,000। ठीक है, और ए का टाइमिंग है 8 मंथ और बी का टाइम है 12 मंथ। ठीक है, क्वेश्चन ये बन गया कि ईयर के एंड में दोनों का प्रॉफिट डिवाइड करने का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पर दोनों का इन्वेस्ट भी अलग अलग है, दोनों का टाइमिंग भी अलग अलग है, तब जाके प्रॉफिट डिवाइड करने का रेशियो कैसे बनने वाला है? प्रॉफिट इज इक्वल इन्वेस्ट इनटू टाइम। ये अपने सबसे फर्स्ट लाइन ये हो जाएगी अप्लाई यहां पर। तो ए का इन्वेस्ट 20,000, ठीक है, कितने टाइम के लिए? 8 मंथ के लिए। बी का इन्वेस्ट 25,000, कितने टाइम के लिए? 12 मंथ के लिए। अब यहां पर दोनों का मिल जाएगा, आपने रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, 3 0 3 0 हो गया, कैंसल आउट। 5 से चला गया 5 बार, 5 से चला गया 4 बार। ठीक है, और 4 से 12 चला गया 3 बार, और यहां पर कुछ बचा नहीं 8, यहां पर 5 × 3 15। अब यहां पर भाग नहीं जा रहा है, तो ये हो गया अपना आंसर 8 × 15। ये हो गया दोनों का प्रॉफिट डिवाइड करने का रेशियो। अब मान लीजिए आगे जाकर सवाल में यह दे दिया कि 1 साल के एंड में इसको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है? 4,600।
ये हो गया है प्रॉफिट। तो इसमें ए एंड बी दोनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, तो अपने फाइंड करना है एस प्रॉफिट, ठीक है, एंड फाइंड करना है बी का प्रॉफिट। ये हो गया अपना क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो ए का प्रॉफिट कितना, तो टोटल प्रॉफिट है 4600, जिसमें से ए का प्रॉफिट कितना है 8 यूनिट। टोटल कितना है 5 15 और 8 हो गया 23, 15 प्लस 23, 23 में से 8 मतलब 8/23, ये हो गया ए का प्रॉफिट। बी का प्रॉफिट कितना, टोटल प्रॉफिट का बी का कितना पार्ट है 15, टोटल कितना हो गया 23, तो 15/23, ठीक है। 23 का भाग चला गया 2 बार, 2 × 8 16 और 2 0, ठीक है। तो ये 1600 रुपीज ए का प्रॉफिट, और बी का प्रॉफिट ये हो गया 3000 रुपीज हो गया बी का प्रॉफिट, ठीक है। तो बिल्कुल इजीली अपने पार्टनरशिप के सवालों का आंसर विथ रेशियो दे सकते हैं। बस देने के लिए अपने पास क्या चीजें होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो क्या है टाइम इनटू इन्वेस्ट, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो फाइंड करना है टाइम इनटू इन्वेस्ट, क्लियर। इन्वेस्ट का रेशियो फाइंड करना है, टाइम का रेशियो फाइंड करना, जो पहले देखा वो चीज लेके अपने चलेंगे। तो ये बात होगी अपने बिल्कुल सिंपल अपने कर लेंगे कि पार्टनरशिप का जब भी सवाल आया बहुत एकदम स्मार्ट आंसर देना है, ठीक है। तो ज्यादा उस चीज को संशोधन नहीं है, आराम से अपना आंसर दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूं रेशियो रिलेटेड एज के साथ बात करता हूं। एज, तो एज का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए बच्चों, एज की बात करें तो सबसे सिंपल बात ये कि जब एज आयु की बात हम करते हैं तब एज हमारे 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स एज। कैसी, अभी की एज कितनी है, पहले की एज कितनी थी, पहले कितनी थी, अब आने वाले टाइम में कितनी होगी, ठीक है। तो एज की बात करेंगे तो पास्ट की एज, प्रेजेंट की एज एंड फ्यूचर की एज। आज मेरी एज 30 इयर्स है, तो 5 इयर्स पहले मेरी एज कितनी थी 25, आफ्टर 5 इयर्स मेरी एज कितनी होगी 35। ये होगी बात 3 टाइप की बात कि पहले कितनी थी, आज कितनी है, आगे जाके कितनी होगी। 3 चीजें समझनी है इसके लिए, प्रेजेंट एज, ठीक है, पास्ट एज एंड फ्यूचर की एज, ये 3 पॉइंट क्लियर करना है, ठीक है। तो पास्ट की एज किसको बोलते हैं अपने, बिफोर या अगो, ये वर्ड दिया है तो ये एज किसकी है, पास्ट की बन जाएगी। फ्यूचर की एज किसको बोलते हैं, आफ्टर या हैंस, ये वर्ड दिया है तो ये एज हो जाती है फ्यूचर की। प्रेजेंट ये बोला है राइट नाउ, तो ये सारी एज किसकी हो गई, प्रेजेंट की। कुछ नहीं बोला, वो भी प्रेजेंट की एज है। तो पहली बात हम ये ध्यान रखेंगे, जैसे कि बिफोर 5 इयर्स, कब से, आज से। हर सेंटेंस की शुरुआत बच्चों आज से होने वाली है, ठीक है। तो 5 साल पहले, कब से, आज से। आज हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। 5 साल पहले, तो ये गैप हो गई 5 इयर्स, ठीक है। आफ्टर 3 इयर्स, कब से, आज से। तो आज प्रेजेंट, आफ्टर 3 इयर्स, तो ये हो गई गैप प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक 3 इयर्स। 5 इयर्स की गैप प्रेजेंट से लेके पास्ट तक, ठीक है। अब बताओ बच्चों आप ही कि पास्ट से लेके फ्यूचर की गैप कितनी हुई, 5 साल पहले और 3 साल बाद, ये गैप कितनी हुई। तो देखिए बच्चों, यहां से आप शुरू करोगे, यहां तक आने में कितना टाइम लगा, तो प्रेजेंट में आने में टाइम लगा 5 इयर्स, प्रेजेंट से फ्यूचर में आने में टाइम लगा 3 इयर्स, तो 5 + 3 = 8 इयर्स हो गया, राइट। तो एक चीज ये क्लियर करनी है। दूसरी चीज ये रहेगी कि अगर ऊपर से नीचे जाना है तो प्लस और नीचे से ऊपर जाना है तो माइनस। ये मैंने सिर्फ एक एरो लगा दिया सिंपल समझने के लिए कि अगर हम जिस पोजीशन पर है वहां से ऊपर जाना है तो इसको क्या करना है माइनस, हम जिस पोजीशन पर है वहां से नीचे जाना है तो हमारी एज को क्या करना है प्लस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मेरी एज 30 इयर्स है, आज मेरी एज कितनी है 30 इयर्स है, तो मैं यहां पर ही लिखूं। अब बताओ आप ही 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी, बिफोर 5 इयर्स मेरी एज कितनी थी। इसका मीनिंग हो गया कि आप बताओगे कि सर आपकी एज यहां की फाइंड करनी है, जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया वहां की एज आपकी फाइंड करनी है। तो इसका मतलब कि यहां से मुझे कहां जाना पड़ेगा, ऊपर की ओर। ऊपर जाना है तो क्या करना है माइनस, कितना ये गैप है 5 इयर्स, तो 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी 25 इयर्स। सिंपल बात हो गई। आफ्टर 3 इयर्स, आज मेरी एज 30 साल है,
3 साल के बाद मेरी एज कितनी होगी? आफ्टर मतलब कहां जाना है? फ्यूचर में जाना है। तो मुझे मैं यहां से लेके मुझे यहां जाना है। तो मेरा सवाल ये हो गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर वैल्यू क्या होगी? तो मुझे कहां जाना है? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे क्या करना है? प्लस। कितना प्लस करना है? आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 हम प्लस कर लेंगे। 30 प्लस 3 इज इक्वल 33 इयर्स। 3 साल के बाद मेरी एज 33 इयर्स होगी। क्लियर? तो दो चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, कब की आयु दी गई है, कब की पूछी गई है। राइट? प्लस करना है, माइनस करना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ये चीज। एंड आखिरी पॉइंट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज की जो गैप है, डिफरेंस है, वो ऑलवेज इक्वल रहता है। मैं एक बात बता दूं क्लियर कि यहां पर आप गलती करोगे, बट गलती नहीं करनी है। एज का जो भी तफावत है, डिफरेंस, वो हमेशा के लिए क्या रहता है? इक्वल, एक समान होता है। ठीक है? जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, बहुत मजा आने वाला एग्जांपल में है कि जब मेरी एज 4 इयर्स थी, मैं कितने का था? 4 साल का। कभी ना कभी तो मैं होऊंगा ही होऊंगा 4 साल का। तब मेरी सिस्टर की एज, किसकी एज? मेरी सिस्टर की एज मेरे से आधी थी, हाफ एज थी उस टाइम। जब मेरी एज 4 इयर्स थी, तब मेरे सिस्टर की एज मेरे से हाफ थी। तो हाफ कितनी हो गई? 2 इयर्स। मतलब यह हो गया कि जब मेरी एज 4 साल थी, ठीक है, तब मेरे सिस्टर की एज कितनी थी? आधी। तो 2 साल हो गई। आज मेरी एज मान लीजिए आप 100 इयर्स का मैं हो गया। कितना हो गया? 100 साल का, 100 इयर्स। ठीक है, तब मेरी सिस्टर की एज कितनी होगी? मेरी सिस्टर की एज कितनी होगी? ये लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। आप बोलोगे सर 4 पे 2 तो 100 पे कितना? 4 का आधा 2, 100 का आधा हो गया 50। ये बोलोगे ना तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। क्योंकि जब मेरी एज 4 साल की थी, तब मेरी सिस्टर की एज 2 साल, मेरे से आधी 2 साल हुई। इसका मतलब यह हो गया कि मेरी सिस्टर मेरे से 2 साल छोटी थी। उस टाइम 2 साल छोटी, तो आज भी 2 साल ही छोटी रहेगी, क्योंकि एज की गैप हमेशा इक्वल रहती है। तो आज भी 2 साल छोटी रहेगी। तो 100 इयर्स मेरी एज है, तो मेरी सिस्टर की 2 साल कम, तो कितनी होगी? 98 इयर्स होगी। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट किया आपने कि एज का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज इक्वल रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप और आपके फादर की एज की गैप 30 इयर्स है। जब आपका बॉर्न हुआ था, तब आपके पापा की एज 30 साल की थी। ठीक है, तो आज भी आपके पापा आपसे 30 साल बड़े ही होंगे। ठीक है, वो गैप चेंजेस नहीं होगी। जैसा कि आपका जो भाई है वो आपसे 3 साल छोटा है, आपसे 3 साल छोटा है। कब? जब वॉर हुआ था तभी, आज और आने वाले टाइम में भी। तो एज के बारे में ध्यान रखना, जब डिफरेंस है ऑलवेज इक्वल, कब प्लस कब माइनस किस केस दिया है। ठीक है, वो चीज। एंड एज मतलब कि गैप की बात होगी, डिफरेंस वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर? इतनी चीजें आपके क्लियर हो गई। अब मैं आता हूं क्वेश्चन के ऊपर। एज में सिंपल, अब एक चीज समझिए कि ए एंड बी का एज का रेशियो दे दिया है 5:4। ए एंड बी का एज का रेशियो कितना दे दिया है? 5:4। अब यहां पर जो बी है वो क्या है? यंगेस्ट है, ए से छोटा है। कितना छोटा है बी छोटा है यहां पर 6 इयर्स। कितना छोटा है? 6 साल बी छोटा है ए से। अब फाइंड द एज ऑफ ए की एज अपने निकालनी है। ठीक है, ए की एज निकालें। समझिए सवाल, ये 6 साल बी की एज नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ए एंड बी की एज का तफावत हो गया है 6 इयर्स। तो ये बात ये हो रखी है। ठीक है, रेशियो देख के पता लग गया होगा कि यहां पर जिसका रेशियो ज्यादा वो बड़ा है, जिसका कम वो छोटा है। ठीक है, अब 6 इयर्स क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। ठीक है, ए एंड बी की एज का डिफरेंस कितना है? 6 ईयर। अब फाइंड करना है ए की एज। तो मैं ए की एज मान लेता हूं 5x एंड बी की एज मान लेता हूं 4x। इन दोनों का तफावत कितना हो गया? 6 इयर्स। तो x इज इक्वल हो गया 6 इयर्स। ठीक है, x का मान मिला 6। फाइंड द एज ऑफ ए की एज निकाल ली है। ए की एज है कितनी? तो 5x, x का मान 6, तो 5 का मान हो गया 30 इयर्स। तो यहां पर आंसर हो गया 30 इयर्स।
बात बहुत ही सिंपल है। क्लियर? एक और सवाल लेता हूं कि ए एंड बी की एज का रेशियो, ए एंड बी की एज का रेशियो दे दिया 2:3। ठीक है, अब ये रेशियो कब का हुआ? तो प्रेजेंट का हुआ। कब का हुआ? प्रेजेंट का हुआ। बिफोर 5 इयर्स, बिफोर 5 इयर्स सम ऑफ एज ए एंड बी इज कितना? 40 इयर्स। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की एज निकाल लिए हैं। सवाल समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बात करता हूं कि ए एंड बी की प्रेजेंट एज का रेशियो है 2:3। ठीक है, 5 साल पहले ए एंड बी की एज का टोटल कितना था? 40 इयर्स था। अब बात यह हो रही है कि फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी, मतलब कि अभी में ए एंड बी की एज कितनी है। सिंपल समझना यह चीज कि 40 इयर्स टोटल दिया है, बिल्कुल 40 इयर्स टोटल है, वो टोटल कब का है? 5 साल पहले का है। 5 साल पहले दोनों की एज का टोटल 40 इयर्स था। उस बात को भी 5 साल हो गए, तो 5 साल ए की एज बढ़ी, 5 साल बी की एज बढ़ गई, तो 40 प्लस 5 ए का बढ़ गया और 5 बी का बढ़ गया, तो आज दोनों की एज का टोटल कितना हो गया? 50 इयर्स हो गया। आज के दिन में दोनों की टोटल एज हो गई 50 इयर्स। ठीक है, तो ए एंड बी की आज के दिन में टोटल एज है 50 इयर्स। ए एंड बी का यूनिट है 2:3, तो ए की एज 2x, बी की एज 3x इज इक्वल हो गया 5x, तो 5x इज इक्वल 50 इयर्स। यस या नो? x इज इक्वल 10 इयर्स। x का मान मिल गया 10। अब फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी। ए की एज फाइंड करनी, ए की एज कितनी है? 2x, तो 2 × 10 इज इक्वल 20 इयर्स। एंड बी की एज फाइंड करनी है, तो बी का यूनिट कितना है? 3x, 3 × 10 इज इक्वल 30 इयर्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। बहुत ही सिंपल चीज है, बस इस चीज से पहले आने से पहले आपको इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में एकदम स्मार्ट बात कर ली एज के रिलेटेड। इससे पहले बात किया अपने पार्टनरशिप रिलेटेड। क्लियर? आई होप कि यहां तक सबके मतलब कि क्लियर होगा, यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं होने वाला। ठीक है, अब मैं चलता हूं और आगे, वहां पर मैं बात करता हूं मिक्सर एंड एलिगेशन। देखिए, सिर्फ नाम ही मिक्सर एंड एलिगेशन है, बात तो रेशियो की हो रही है। बात किसकी हो रही है? रेशियो की हो रही है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेंट ये है, ठीक है, जिसका नाम है ए। दूसरा कंटेंट हमारे पास ये है जिसका नाम है बी। ठीक है, अब इसमें 10 लीटर क्या है? मिल्क है। ठीक है, और इसमें 5 लीटर क्या है? वाटर है। ठीक है, अब दोनों को हमने मिक्स कर दिया, दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, तो ये मिक्सर कितना हो गया? 15 लीटर। क्या हो गया मिक्सर? 15 लीटर। अब 15 लीटर को आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आप बोलोगे हाँ सर ये तो 15 लीटर अगर पता है तो दूध और पानी दोनों, पता नहीं है वो ये बोलेगा कि ये मिल्क है। बात बिल्कुल सही है, बट 15 लीटर क्या हो गया? मिक्सर हो गया। ठीक है, तो ये जो 15 लीटर हमारा मिक्सर हुआ, ये मिक्सर किसका है? तो मिल्क एंड वाटर का। तो मिल्क कितना था? 10 लीटर, वाटर कितना था? 5 लीटर। इन दोनों का मिक्सर किया, तो मिक्सर का जो रेशियो, मिक्सर जो किया किस रेशियो में? तो ये 10 एंड 5 2:1 में मिक्सर हो गया। कितनी क्वांटिटी अगर वो नहीं बताना है अपने, कितने क्वांटिटी वो नहीं बताना है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 2:1 में हमने मिक्स किया है। बात खत्म। 2:1 में हमने मिक्स किया है। अब मुझे बताइए कि इसमें मिल्क कितना पार्ट है? आप बोलोगे सर देखिए मिल्क है 2, वाटर है 1, हो गया टोटल 3। टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। जिसमें मिल्क कितना है? 2, तो 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट इज मिल्क। अब बताओ वाटर कितना? आप बोलोगे सर देखिए वापस फिर से 2 + 1 ये हो गया 3, क्या होगा? मिक्सर।
तो मैंने नीचे लिख लिया मिक्सर 3 जिसमें वाटर कितना है 1 यूनिट। तो 3 यूनिट में से 1 यूनिट पानी है, 1/3 हो गया वाटर, 2/3 हो गया मिल्क। आई होप यहां तक आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं एक और बात करता हूं, सिंपल बात समझिए। मिक्सर के साथ, रेशियो के साथ, प्रॉफिट लॉस के साथ, काफी चीजों परसेंटेज के साथ, काफी कंबाइंड कॉम्बिनेशन एक क्वेश्चन का दे दिया। सिंपल बात है कि एक मिल्कमैन क्या कर रहा है, दूध बेच रहा है, मिल्क बेच रहा है, उसको प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट कितना लेना है, ओनली 20%। प्रॉफिट लेने वो जा रहा है 20%। अब देखिए कि मिल्क एंड वाटर को किस रेशियो में उसको मिक्स करना चाहिए, मिल्क एंड वाटर को किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए जबकि उसको 20% प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, आप बोलोगे सर देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास 100 लीटर मिल्क है। ठीक है, कितना मिल्क है, 100 लीटर। अब 1 लीटर मिल्क की प्राइस हम 1 रुपीज रखते हैं। कितने रखते हैं, 1 रुपीज। तो इसका मतलब कि इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई हमारी 100 रुपीज। फिर बोला कि प्रॉफिट लेना है 20%। ठीक है, तो अब कितने में सेल करोगे, आप बोलोगे सर हम सेल करेंगे 120 रुपीज में। राइट, बिल्कुल राइट। बट सेल कैसे करना है, जिस रेट पे खरीदा इस रेट पर ही बेचना है। कि 1 लीटर 1 रुपीज पे खरीदा तो 1 लीटर 1 रुपीज पर ही बेचना है। बट आपको कितना मिला, 120 रुपीज मिला। इसका मतलब यह हो गया कि 120 लीटर आपने सेल किया, है या ना। 120 लीटर सेल करोगे तभी तो 120 रुपीज मिलेगा। 120 रुपीज मिलेगा तभी तो बोलोगे कि 20% प्रॉफिट हुआ। राइट, तो ये 120 लीटर हमारे पास था ही नहीं। आप बोलोगे सर कहां था, बिल्कुल, तो मिल्क कितना था, 100 लीटर था, तो 20 लीटर क्या आ गया, हाँ वो क्या आ गया वही देखना है। 20 लीटर आ गया वाटर। तो ये 100 लीटर मिल्क एंड 20 लीटर वाटर का आप निकाल दीजिए रेशियो। 0 0 चला गया, 2 का भाग चला गया 10 में, 5 टाइम्स 5:1। ये हो गया अपना आंसर कि मिल्क एंड वाटर को 5:1 में आप रखोगे तब जाके आपका प्रॉफिट होने वाला कितना, 20%। अब ये तो आपने सिस्टमेटिक देखा, आंसर देना है शॉर्ट में। आप तो चलाते होंगे कैलसी से भी पहले आएगा आंसर, कैसे वो देखिए। प्रॉफिट 20%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए तो फ्रैक्शन हो गया 1/5। 20/100 फ्रैक्शन हो गया अपना 1/5। नीचे जो भी लिखा है वो मिल्क मानो, ऊपर जो भी है वो क्या है, वाटर। बात खत्म। तो क्या पूछा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो, तो मिल्क हो गया हमारा 5, वाटर हो गया 1। तो इसका आंसर हो गया मिल्क एंड वाटर इज इक्वल 5:1 हो गया आंसर। आप बोलोगे कि सर एक और सवाल हम देंगे कि 25% हमारे लेना है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट लेना है, 25%। तब मिल्क एंड वाटर को किस रेशियो में मिलाओगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट देना है आंसर। क्या करोगे, 25% को फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दिया, वो फ्रैक्शन हो गया 1/4। तो 4 हमारे लिए क्या है, मिल्क, नीचे वाला मिल्क, ऊपर वाला हमारे लिए क्या है, वाटर। यह जगह डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करेगा मिल्क को एंड न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करेगा वाटर को, इतना ध्यान रखना है। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो गया, 4:1। ये हो गया अपना डायरेक्ट आंसर। अब आपको आंसर देना है कि प्रॉफिट हो गया 10%। ठीक है, तब मिल्क एंड वाटर को किस रेशियो में मिलाया जाए। ठीक है, आंसर दोगे आप। अब यहां पर पॉज करके आंसर दो, फिर देखो इसका आंसर क्या होगा, 1/10। नीचे है वो मिल्क, ऊपर है वो वाटर, 10:1। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ये मैंने बात कर ली मिक्सचर की। ठीक है, तो रेशियो के साथ पार्टनरशिप की बात किया, रेशियो के साथ एज की बात किया, रेशियो के साथ मैंने मिक्सचर की भी बात कर ली। ठीक है, किसकी बात कर ली, मिक्सचर की बात कर ली। अब मैं बात करने जा रहा हूं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक चीज समझिए कि टाइम एंड वर्क में रेशियो का रोल क्या होगा। यहां पर टाइम में काम पूरा करना है, वर्क करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टाइम। बिल्कुल सही। बट आपने ये तो सुना ही होगा कि कुछ जल्दी में काम खत्म कर देते हैं, कुछ
लोग बहुत धीरे काम करते हैं, टाइम ज्यादा लगता है। तो डिपेंड किस पर है? वर्क सेम दे दिया हमने, वर्क हमने सबको सेम दे दिया कि आपको 5 चॉकलेट बनानी है। कोई 2 मिनट बना लेता है, कोई 5 मिनट लेता है, कोई 10 मिनट लेता है। फॉर एग्जाम्पल अपना पेपर है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, टाइम है 1 आवर का। कोई बोलेगा कि सर मेरा तो पेपर छूट गया, कोई बोलेगा मेरा तो पूरा हो गया, कोई बोलेगा कि मैंने तो टाइम से पहले ही पूरा करके बैठ गया था। तो ये जो डिपेंड है वो किस पर है? आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल इजी बात हो गई, ये तो डिपेंड है अपनी स्पीड पर। तो स्पीड को यहां पर क्या बोलेंगे? यहां पर बोलेंगे हम एफिशिएंसी। क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी, स्पीड, उसी को बोलते हैं अपने एफिशिएंसी। ठीक है, अब एफिशिएंसी एंड टाइम दोनों इनवर्स होता है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी, इन दोनों का टाइम का रेशियो दे दिया 2:3। किसका रेशियो दिया है? टाइम का रेशियो 2:3। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 3:2। ये इनवर्स वैल्यू होती है। समझिए कैसे? जिस बंदे को टाइम कम लगता है, कब कम लगता है? जब इसकी स्पीड ज्यादा होती है। सिंपल। किसी पर्सन को टाइम ज्यादा लगता है, ज्यादा टाइम कब लगता है? जब इसकी स्पीड कम होती है। तो वही चीज, टाइम कम स्पीड ज्यादा, टाइम ज्यादा स्पीड कम। तो टाइम एंड एफिशिएंसी का रेशियो हमेशा क्या होता है? इनवर्स होता है। ठीक है। अब मैं सवाल लेता हूं सिंपल कि ए कोई काम जो है, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 10 days एंड सेम वर्क बी कैन कंप्लीट इन 15 days। ये हो गई बात। तो ये दोनों मिलके, ए एंड बी दोनों मिलके ये सेम वर्क कितने दिन में पूरा करेंगे? आंसर कैसे भी दे दीजिए, बाकी बात होनी चाहिए यहां पर एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है? पर डे, एक दिन में किए हुए कार्य को बोलते हैं अपने एफिशिएंसी। एक दिन में जो काम किया है वो, बिल्कुल समझिए इजी लैंग्वेज में, एक दिन में जो काम करेंगे वो है हमारी एफिशिएंसी। ए 10 days में कोई कार्य कर रहा है तो ए एक दिन में कितना कर पाएगा? 1/10। ठीक है। बी पूरा वर्क 15 days में कर रहा है तो बी एक दिन में कितना कर पाएगा? 1/15। ये हो गई ए एंड बी का एक एक दिन का कार्य हो गया कि ए एक दिन में 1/10, बी एक दिन में 1/15। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितने कर पाएंगे? तो बोलेंगे कि सर कोई बात नहीं, प्लस कर दीजिए, बात खत्म। 10, 15 का एलसीएम हो गया अपना 30। 30 करने के लिए 3, ऊपर भी 3 तो ये हो गया 3। 30 करने के लिए 2, ऊपर भी 2 तो ये हो गया 2 इज इक्वल 5/30 इज इक्वल 1/6। आप बोलोगे कि सर देखिए यहां पर ए एंड बी कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं वो हमको पता नहीं, बट एक चीज हमको जरूर पता है। कौन सी? तो ए एंड बी दोनों मिलके एक दिन में जितना भी इनका वर्क है, टोटल वर्क का 1/6 पार्ट एक दिन में खत्म। 1/6 पार्ट एक दिन में खत्म, दूसरे दिन भी 1/6 पार्ट खत्म, तीसरे दिन भी 1/6 पार्ट खत्म। अब आप ही बताइए, ये 1/6 पार्ट पर डे खत्म करते जाएंगे तो फाइनली ये काम कितने दिन में पूरा होगा? कुछ नहीं, इसको पलट दीजिए। 6/1 इज इक्वल 6 days। ये हो गया अपना आंसर। ये मैंने पूरी बात कर ली, ये 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? इस चीज को अपने एक और तरीके से देखते हैं कि देखिए ए 10 days में कर रहा है, बी 15 days में कर रहा है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया हमारा 30। जो एलसीएम आया वही वर्क है कि मान लीजिए 30 वर्क करना है। कौन सा वर्क करना है? चॉकलेट बनानी है। क्या बनानी है? चॉकलेट। अब समझिए अच्छे से कि 30 चॉकलेट बनाने में अगर ए आता है 30 चॉकलेट बनाने के लिए तो ए को 10 days का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 10 days। अब आप ही बताइए 30 चॉकलेट बनाने में 10 days का टाइम लगता है तो ए एक दिन में कितनी चॉकलेट बनाई होगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल सीधी सी बात हो गई, 3 बनाएंगे। कितने बनाएंगे?
3 चॉकलेट बनाएंगे, राइट। एक दिन में 3, 10 दिन में हो गई 30 चॉकलेट, बात खत्म। अब बात करते हैं बी की। बी ने भी वही काम किया है, कितना 30 चॉकलेट बनाने का काम बी कर रहा है। बट बी बोलता है कि भाई मुझे तो 15 दिन का टाइम लगता है, 15 डेज का टाइम लगाता है बी 30 चॉकलेट बनाने में। तो बच्चों आप ही बताइए कि ये 30 चॉकलेट बनाने में अगर बी 15 डेज का टाइम लगाता है तो एक दिन में बी कितनी चॉकलेट बना पाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल सिंपल, 2 बनाएगा एक दिन में। कितने बनाएगा? 2। बी एक दिन में 2 बनाएगा, तभी तो 15 डेज में जाके वो 30 चॉकलेट पूरी कर लेगा। तो ये 2 और 3 क्या हो गई? एफिशिएंसी हो गई। बोलोगे कैसे? तो एक दिन में क्या हुआ कार्य को बोलते हैं एफिशिएंसी। ये भी एक दिन का काम था, 1/15। यहां पर भी एक दिन का काम है। ए 3 बनाई, बी ने 2 बनाई। एक दिन में दोनों ने मिलके 5 चॉकलेट बनाई। ए एंड बी दोनों ने मिलके कितनी बनाई? 5 चॉकलेट। अब ऐसी कितनी बनानी थी? 30। एक दिन में 5, 30/5 इज इक्वल 6 डेज। बात हो गई बिल्कुल खत्म कि 30 चॉकलेट बनानी है। ए एंड बी दोनों मिलके पर डे 5 बनाते हैं, ठीक है। तो 6 डेज में चॉकलेट बन गई पूरी। आंसर आ गया अपना 6 डेज। यहां पर भी आया था 6 डेज, राइट। अब मैं और एक बात कर लेता हूं, यहां पर बहुत इजी आंसर बता देते हैं कि दोनों का टाइम कितना। तो 10 इंटू 15, टाइम का मल्टीपल अपॉन टाइम का सम से भाग देना है। टाइम का सम कितना हो गया? 25। इतना ही काम करोगे, दोनों का टाइम का मल्टीपल अपॉन दोनों का टाइम का टोटल। 5 से भाग चला गया 5 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 2, 2 इंटू 3 इज इक्वल 6 डेज। ये हो गया अपना आंसर। तो यहां पर हमने बात की टाइम एंड वर्क की, बिल्कुल बेसिक रेशियो के साथ लिया है। सबसे पहले रेशियो में क्या बात हुई कि टाइम एंड एफिशिएंसी का रेशियो इनवर्स होता है। टाइप्स ऑफ रेशियो हमने रेशियो टॉपिक में बात कर ली, ठीक है। तो यहां पर ए एंड बी का टाइम का रेशियो 2:3, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 3:2। अब यहां पर आइए मैं एक चीज और क्लियर करता हूं कि ए एंड बी, ए को लगा 10 डेज का टाइम, बी को लगा 15 डेज का टाइम। ये बात है टाइम की। अगर इस टाइम का मैं रेशियो निकालूं, 5 से भाग दे देंगे 2 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, तो टाइम का रेशियो क्या हो गया? 2:3। वही मैंने लिया 2:3। अब एफिशिएंसी का रेशियो क्या आया? ए का 3 एंड बी का 2। ये हो गया हमारा एफिशिएंसी का रेशियो। अब तो आपको पहले हुआ कि हाँ अब तो बात सही है, ठीक है। तो ये अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक जो है फर्स्ट टॉपिक, उसी के रिलेटेड एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड टाइम एंड वर्क की बेसिक बात होती है। 1-2 सवाल पूछे जाते हैं, पूछा गया तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल आंसर देना है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। थैंक यू।